जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह। वेलकम टू केजे मिशन। पूरे यूट्यूब पर या पूरे यूपीएससी इंडस्ट्री में, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग हो, आपको ये बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडिया में कोई भी कंटेंट किसी भी कोचिंग का जो आपसे लाखों फी पे चार्ज कर रही है, उसका उठा लेना जाके। ये कंटेंट अगर उसमें मिल जाए तो मुझे आके बता देना आके। बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी रिपीटेडली वहां से पूछता है, बट दोज रिसोर्सेज आर सीक्रेट रिसोर्सेज। वो हिडन है अभी भी मार्केट में। लोग वही घिसे पिटे एनसीईआरटी वही सब पढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए जाते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। ना सिर्फ आपको रिसोर्सेज बताएंगे बल्कि उनके नोट्स और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपको बताने वाले हैं। ये तो मैं 24 के सारे क्वेश्चंस हमने अपने कंटेंट से निकाल के दे दिए थे ताकि ये अगले साल पूछा जा सकता है। जैसे मैं ये बता रहा था, ये लेक्चर का स्क्रीनशॉट है। लगभग 7000 पेजेस पढ़ के वहां से आपको 100 पेजेस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। कुछ स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं एंड कुछ आपके फिक्स एरियाज हैं। यहाँ से कंटेंट को पूरा तैयार किया गया है जो आप इस वीडियो में देखोगे। इस वीडियो में ना सिर्फ पीवाईक्यू ट्रिक्स या एलिमिनेशन टेक्निक, हवाबाजी वगैरह ये सारी चीजें नहीं है। आपको प्रॉपर सॉलिड रिसोर्सेज बताए जाएंगे, इन डेप्थ एनालिसिस होगा एंड आपको सॉलिड कंटेंट मिलेगा। वीडियो लेक्चर जैसा कि आपको बता दिया। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, हमारी स्पेशल वीडियोज में से है। अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देख लिया तो आप जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनसे कम 20 मार्क्स आगे चले जाएंगे चंद घंटों में। प्रीलिम्स आपके लिए टफ लग रहा है, आप उसमें बार बार फेल हो रहे हो, तो आप बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी टेंशन है, जो भी प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। आपको एक रिलीफ फील होगा। और आप में से जिनके भी हिस्ट्री सरदर्द बना हुआ है, हिस्ट्री में वो वाला पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके फिक्स एरियाज जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अमेक में बोला जाता है, जो जनरली टीचर्स बोलते हैं या आपने यूट्यूब पर देखा होगा, कोचिंग से बोला होगा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, कोई परफेक्ट रिसोर्सेस नहीं है। आप उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जो टफ होते हैं। ये भी बोला जाता है, आपने ये भी सुना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में उन सारे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जो बहुत ज़्यादा टफ हैं। लेकिन ये वीडियो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, इसलिए हमने बोला जो रिसोर्सेस हैं उनका खुलासा है। अगर इसी चीज़ को हम पॉजिटिव वे में बोलें तो हिस्ट्री की एक प्रॉपर लिमिट होती है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उसका प्रॉपर परफेक्ट रिसोर्सेस भी है, सीक्रेट सॉल्यूशंस के आपको नोट्स मिलेंगे और प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो आगे इस वीडियो में आप देखोगे। और जो भी आपकी टेंशन है ना, जो हार्ड क्वेश्चंस की टेंशन है कि ये सारे क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, वो नहीं छोड़ने होंगे, उनको आप सॉल्व कर पाओगे, डुएबल क्वेश्चन होंगे आपके। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक रिलीफ फील होगा। अब ये चीज़ कैसे मिलने वाली है तो अब आपको बताते हैं। हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। देखिए, हम प्रमोशन नहीं बोल रहे, कोलैबोरेशन बोल रहे हैं। प्रमोशन वो होता है किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर देना, बता देना। कोलैबोरेशन वो होता है जिसमें पूरा फेद है, पूरा विश्वास है और जिनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो हमारा कोलैबोरेशन है XIS के साथ में। अगर आपको रफली बताएं तो अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल, जिसको शायद आप जानते हो, उन्होंने लास्ट ईयर एक सीरीज चलाई थी जिसका नाम है BTS सीरीज। जिन्होंने भी अंकित सर को अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पे देखा होगा, जिन्होंने थोड़ा बेनिफिट लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना। लेकिन हम आपको बताना चाहें तो ये ट्रूली प्योर वो कंटेंट है जिसकी वाकई में स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है। आगे जो कंटेंट आने वाला है इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हम किस सॉलिड कंटेंट की बात कर रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमने कोलैबोरेशन किया है XIS के साथ में। तो ये जो कंटेंट है आप इसका तो फायदा उठाइए, आप इनकी क्वालिटी को आराम से चेक करिए, क्योंकि हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मुझे इनके पेड कोर्सेज चाहिए, तो आप XIS की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर हमारा कूपन कोड KGM UPSC को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्योर 20% डिस्काउंट मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोर्सेज परचेस कर लो, सारी चीज परचेस कर लो, क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, दिस इज ए कोलैबोरेशन। और आप हम पर जितना विश्वास करते हो उतना विश्वास XIS पे भी कर सकते हो। लेकिन आप पहले अपनी आंखों से देख लीजिए उस चीज को, आप विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं। अब ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इफ यू आर हियरिंग मी, आपका प्रीलिम्स मैं निकलवाऊंगा। ये है अपनी ब्रेक थ्रू सीरीज और आप देख रहे हैं XIS का। मेरा नाम है अंकित पोरवाल। मेरे बारे में अगर आपको जानना है कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बताना जरूरी होता है कि सर कोई भी बताने आ गया। ऐसे तो लाखों वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे, है ना, हजारों वीडियो पढ़े, सबको ही कहता है ये। ठीक है, तो मैं भी अपने बारे में कुछ बता दूं, आप थोड़ा सा सुन लो। इसके बारे में बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल मुझे भी अच्छा खासा यूपीएससी का एक्सपीरियंस है उस टाइम से, कॉलेज टाइम से। जैसे कि मैंने CDS की भी 2 बार क्वालिफाई किया। यूपीएससी के एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है, उसके मल्टीपल मेंस मैंने लिखे हुए हैं। 2 बार FCAT निकाला हुआ है। ठीक है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के भी मल्टीपल्स मेंस है, यूपीपीसीएस के भी मल्टीपल्स मेंस है, HCS, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बार्क एक साइंटिस्ट की पोस्ट होती है उसमें, उसको मैंने 2 बार निकाला हुआ है। DMRC एक ऑर्गेनाइजेशन है, महुआ के अंतर्गत आता है, उसको 3 बार निकाला है, रिजाइन भी किया है उससे। ठीक है, बहुत बार। और SSC का भी इंटरव्यू दे रखा है, एम्स एंड सो ऑन। इससे क्या मिल जाएगा?
कोई मतलब नहीं है, अरे सर एग्जाम के बारे में बताओ। तो वही बताता हूं कि कुछ चीजें हमने और हमारी टीम ने रिसर्च की है, उससे हमारी तो यूपीएससी की जर्नी चेंज हो गई, और जिसको भी मैंने ये बताया है, ठंडे दिमाग से समझाया है, देन उनकी भी जर्नी चेंज हुई है, और वही जर्नी को खोलता है एक ब्रेक थ्रू आपकी यूपीएससी की साइकिल में आ गया। कैसे आ गया थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, है ना। तो हुआ ये था कि हमें पता चला कि बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी रिपीटेडली वहां से पूछता है, बट दे दोज रिसोर्सेज आर सीक्रेट रिसोर्सेस, वो हिडन है अभी भी मार्केट में। ठीक है, लोग वही घिसे पिटे एनसीईआरटी वही सब पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी ऐसा नहीं मैं उनको बेइज्जती कर रहा हूं, एनसीईआरटी आर सो इंपॉर्टेंट, बट उससे वही है दो या चार क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा एक सब्जेक्ट में नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग वी हैव कम अप विद दिस एंशिएंट एंड मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर ओनली। अब थोड़ी चीजें जब मैंने क्रेडिबिलिटी बता दी, अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं जरा वो भी बता देते हैं। हम आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस, मतलब कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, हम एक ही सब्जेक्ट की हम बात करेंगे सीरीज में, उसी से आपके 15 से 20 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में खासतौर से, उनकी भी हम हिस्ट्री निकाल लेंगे कि कहां से पूछे गए, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, विच कम इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और टू प्रोवाइड यू सोर्स ट्रेसिंग की, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई यहां से डिट्टो लाइंस मिल रही हैं, लाइन बाई लाइन क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर साल मिल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2012। तो भाई ऐसी क्या बात है 25 में नहीं मिलेगा। 24 के प्रीलिम्स में जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये बात करी थी कि ये मिलेगा, तब भी हुआ। तो इस बार भी होने के हाई चांसेस है, अनलेस और अनटिल आपके बहुत बुरा लक ना हो। ठीक है, चलो ये हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको आरओआई, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा मिले, कि जितना आपने पूरी साल पढ़ के आप 20 नंबर कमाओगे, आप ये 10 घंटे में 20 नंबर मिल जाएंगे। आप रेशियो देख लो। ठीक है, और वो भी वही बात मैं बोल रहा हूं कि आप कोई भी इंडिया में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंडिया में कोई भी कंटेंट किसी भी कोचिंग का जो आपसे लाखों फी पे चार्ज कर रही है, उसका उठा लेना जाके, ये कंटेंट अगर उसमें मिल जाए तो मुझे आके बता देना आके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देखो 2022। सर आप तो 2022 का दिखा रहे हो, सर 2024 का तो भी दिखाओ ना, 2023 की भी दिखाओ ना। चलो पहले वो देख लेते हैं, आपकी श्रद्धा। ठीक है, 24 में क्वेश्चन जो उस टाइम पे हमने बीटीएस 1.0 में पढ़ाया था, ठीक है, उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको देखोगे इसी पीडीएफ में जो आपको पढ़ाने वाला हूं। आप चैनल है एक अपना टेलीग्राम पे @x_IAS, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी पड़ी मिल जाएगी। ठीक है, अंडरस्कोर है, ठीक है, XIAS सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। लास्ट ईयर की पड़ी हुई पीडीएफ है, उसी के स्क्रीनशॉट हैं, आप जाके देख लेना कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, और ये एग्जाम से पहले की पीडीएफ पड़ी हुई मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि भाषा की एक किताब है, ये 24 में क्वेश्चन आया था, काव्य अलंकारा, नाट्य शास्त्रा, मध्यम अवयोगा और महाभाष्या। ठीक है, मैं चारों अगर ऑप्शन अपने कंटेंट में दिखा दूं तो, और ये मेरा कंटेंट नहीं है एक्चुअली, मैंने भी मेहनत करके कहीं ना कहीं से निकाला है ना, लगभग 7000 पेजेस पढ़ के वहां से आपको 100 पेजेस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। देखो काव्य अलंकारा, ठीक है, ये भामा की है, भाषा की नहीं है। ठीक है, और देखो काव्य दर्शन अगले साल पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखो, और दिखा दूं, ये तो साफ साफ लिखा है। ठीक है, देखो भाषा की एक किताब है मध्यम अवयोगा। ठीक है, मध्यम अवयोगा, दिस इज द बुक ऑफ भाषा, है ना। देखो ऐसे आप ये भी देखो, इसमें देखो बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, बीच में वो डैश लगा हुआ है, और मेरे हमारे जो कंटेंट में भी लिखा था उसमें भी देखो डैश लगा हुआ है। आपको पता चल जाए कि डिट्टो जहां से हमने उठाया वहीं से यूपीएससी उठाता है। और ये कंटेंट मैं क्यों अपना क्रेडिट लूं भाई, हमने तो हिस्टोरियंस के रिसर्च पेपर पढ़ के निकाला, ऑल क्रेडिट गोज टू देम, है ना। और ये भी आप डेट देख लो, ये 16 जून को पेपर था, उसी दिन हमने प्रूव करके दिखा दिया था, 12:06 हो रहा, उसी टाइम पे कभी पेपर भी खत्म हुआ होगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट तभी के हैं, और ये 80 पेजेस की पीडीएफ थी। ठीक, अभी पड़ी होगी, चैनल पे देख लो जाके। चलो ये चारों नाम, चारों नाट, अरे सर आपने ये नहीं दिखाया नाट्यशास्त्र, ये भी दिखा दूं। ठीक है, नाट्यशास्त्र आप देख लेना, आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। पतंजलि की देखो क्या है, ये पतंजलि महाभाष्य ऑन पाणिनि, दैट इज अ काइंड ऑफ कमेंट्री। महाभाष्य कहीं लिखी है, ठीक है, ये देखो महाभाष्य लिखी है। ठीक है, और देखो ये नाट्य शास्त्र भारत मुनि की होगी। ठीक है, भारत मुनि नाट्य शास्त्र कहीं पूछा गया था। ठीक है, नाट्य शास्त्र। सर आप एक ही क्वेश्चन दिखा रहे हो, और भी दिखाओ ना, ये चारों आपको मिल जाएंगे, अभी आप इसको देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, ये देख लो जो प्रजापरमति सूत्रा, ये कहीं ढूंढने को नहीं मिलेंगे आपको। देखो ये देखो प्रजापरिपति सूत्रा। ठीक है, कहाँ पे किस पे है इसके बारे में डिटेलिंग पूरी लिखी हुई है। विशुद्धि मार्ग का सर नहीं दिखा है, कहीं ना कहीं विशुद्धि मार्ग का भी दिख जाएगा। अरे देखो भाई, पहले एक ही पेज पे दो ऑप्शन मिल जा रहा है, इससे बढ़िया क्या है। ठीक है, बुद्ध घोष ने लिखी हुई है विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग।
सरस्वती बादना बिनिया ये भी मिल जाएगा, ललित विस्तारा भी सर दिखा दो, ठीक है, ललित विस्तारा ये देखो लिखी हुई है, ये पेज नंबर कितना है 55, ये 64 पे, दो ऑप्शन तो 64 पे लिखे, ये सब हमने पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था, फ्री में पढ़ाया था, ठीक है। और भी देख लो यार, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सीखने को मिले, कॉन्फिडेंस, चंद्रकेतुगढ़, इनाम गांव, ठीक है, ये सब मैंने आपको एक मैप, अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, वो उसमें भी आपको पढ़ा दूंगा, मैप में कहीं मैंने पढ़ाया था कि ये अगले साल पूछा जा सकता है, जैसे मैं ये बता रहा था, ये लेक्चर का स्क्रीनशॉट है, ये लेक्चर का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो, उसमें मैं कुछ बता रहा था, ये चंद्रकेतुगढ़, और यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख नहीं रही, ये देखो लिखा है चंद्रकेतुगढ़, ये जब मैं आपको लोकेशंस दिखा रहा था, ठीक है, तो आप ये वेरीफाई कर लेना, ठीक है, मैं अपना ये देखो उपनिषद के बारे में, जो अर्लियर देन पुराना, ये सब आपको यहाँ पे इजी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे पुराना वर्क कंपोज इन दिस टाइम, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक, और भी देख लो, ये इन सब के बारे में भी आपको इन स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएंगे, आप देख लेना, बुद्धघोषा वगैरह के सब, ठीक है। कहने का मतलब ये तो मैं 24 के सारे क्वेश्चंस हमने अपने कंटेंट से निकाल के दे दिए थे। अगर आपको रिव्यू देखना है, रिव्यू जरा आप देख लो, ये सब जो रिव्यूज हैं, आपको पीडीएफ पड़ी होगी, देख लेना कि जैसे हेलो सर, आई फाउंड योर एंशिएंट नोट्स क्वाइट यूजफुल फॉर प्रीलिम्स एंड ओइंग टू दैट आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, ये आप देखोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि भाई ये आप रिव्यू पढ़ लेना, इसको मैं क्या ही आपको पढ़ाऊं, ठीक है। जैसे कोई भी देख लो, आई क्लियर 24, आई कुड हैव बीन बिफोर द फिनिश मार्क, आई हैड इफ आई हैड नॉट करेक्टेड दिस, ठीक है, ये सब चीजें हैं, आप देख लेना। नाउ अब सीधे मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि कैसे उन रिसोर्सेज को पकड़ा जाता है। ये 22 में एक, अब बैकवर्ड्स आ रहे हैं, ये बताने का मेरा मतलब है कि आपको, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सोर्स ट्रेस कैसे करते हैं, ट्रेस कैसे करते हैं, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप कराऊंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन आप कोई देखो, अगर मैं आपको कंटेंट बताऊं तो आपको उस टाइम पे आपका ब्रेन ट्रेन ऐसा होना चाहिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको बता दूंगा और क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और आप एक टाइम बाद, आप जैसे मैं सोचता हूं, जब आप ये 10 घंटे मेरे को दे दोगे, उसके बाद ना आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पे होगे, आप देख के बता दोगे कि भाई इस कंटेंट में ये एग्जामिनर मेरे को कैसे घुमाएगा, कहां से फंसाएगा, ठीक है, बता दोगे आप। चलो 22 में क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य की अर्थशास्त्र, which among the following are correct? A person could be a slave as a result of judicial punishment. If a female slave bore her master a son, she was legally free. If a son born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master son. अब भाई ये बताओ, ये उसके मन में तो माता रानी का सपना तो आया नहीं होगा, एग्जामिनर के स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं से उठाए होंगे, देखो यहां से उठाए हैं। A man could be a slave either by birth, by voluntary selling himself, or being captured in war, or as a result of judicial punishment, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, ठीक है, स्लेव की बात है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, इफ अ स्लेव वोर हर मास्टर, ठीक है, ये अगले अगले सेंटेंस पे था, इफ अ फीमेल स्लेव वोर हर मास्टर अ सन, स्लेव वोर हर मास्टर अ सन, वोर, इफ अ फीमेल स्लेव वोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री, ठीक है, नॉट ओनली शी वाज लीगली फ्री, अरे भाई साहब इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए, एंड शी वाज एंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ अ सन ऑफ अ मास्टर, पढ़ो, ठीक है, सन ऑफ द मास्टर लीगल स्टेटस, डिट्टो एक ही पैराग्राफ से पूरे क्वेश्चन आ गया, अगर आपने ये कंटेंट पढ़ा होता, ठीक है, तीनों मार दोगे, ठीक है, सही था मेरा, मैंने भी ये 22 में दिया था, मैंने भी प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था, मेरा तो सही था, ठीक है। आप देखते जाओ, चलो ये कहां पे कंटेंट है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बिल्कुल रुक जाओ, थोड़ी देर में आपको बताते हैं। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्पुअर एंड मुचरी वर वेल नोन, सर मुचरी तो मुजरिस है, ठीक है, ये तो सर एंशिएंट में स्पेक्ट्रम में भी दे रखा है सर पुहार करके भी था, अरे रुको जरा, सबर करो। पोर्ट इज अ थीम, कॉइन इज अ थीम, ठीक है, कॉइनेज इज अ थीम, ये सब न्यूमिस्मेटिक्स जिसको बोलते हैं, ये एंशिएंट में एक थीम है, और लिटरेचर इज अ थीम, हम ऐसी थीम कवर कर जाएंगे 20 से 25 थीम आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये पोर्ट एक थीम है, तो पोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक दूसरा, एक एंशिएंट, एक जो स्कॉलरली रिसोर्सेज है, जहां से हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं उनसे कंटेंट निकाला, उसमें कुछ फोटोज दिए गए, दिस इज आई थिंक समथिंग फ्रॉम रोमला थापर, ठीक है, एक आरसी मजूमदार साहब भी है, उनका भी कंटेंट है, उपेंद्र सिंह है, उनका भी कंटेंट है, बहुत कुछ का, एएल बसमे है, उनका भी कंटेंट है, आरएस शर्मा है, उनका भी कंटेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे कोरकई ये पोर्ट है, तो इससे क्वेश्चन आ गया, अब जब इसके बारे में डिटेलिंग आप पढ़ोगे ना, जो हम कंटेंट देंगे तो मिल जाएगा। उसके बराबर देखो जैसे कि अब इसी मैप पे अगर ये कोरकई पूछा जा चुका है, ठीक है, पोम्पुअर वगैरह भी अभी आपको दिख जाएंगे इसी आगे मैप पे,
तो कहीं ना कहीं ये सीता निवासल यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रवणबल गेलगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। घंटासाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। धरनी कोट्टा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा इन सब पे क्वेश्चन आ गए। देखो कैसे एक ही मैप से। अभी देखो कल को अभी जग्या पेटा आ जाएगा, ठीक है, सन्नति पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और ये बथरी पोलू पूछ लिया जाएगा, तो क्या कर लोगे? तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दिखाते हैं, चलो ये धन्य कटका या धरनी कोट्टा एक ही चीज है, ये पूछा जा चुका है, और इसका एक एनसीईआरटी में रेफरेंस भी दे रखा था। देखो धन्य कटका, ठीक है, धन्य कटका है कहां पे? आंध्र प्रदेश में साफ साफ दिख रहा है ना। अगर इतना भी नहीं दिख रहा, शिशुपालगढ़, ये नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया तो ये भी आ जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ पूछा गया ना, पूछा गया ना, ठीक है। ये मल्टीपल मैप्स आपको दिखा दूंगा। देखो यहां पे देखो, अब एक घंटासाला के बारे में भी आपको दिखाते हैं। ये उस टाइम पे जब क्वेश्चन आ गया था घंटासाला, अभी तो आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, बट जब घंटासाला आया था ना, देखो पोर्ट एक थीम है, हाहाकार मच गया था प्री-20 में। अरे यार ये घंटासाला कहां से पूछ लिया गया? अरे आपने इस नजर पे, एक इस मैप पे नजर भी मारी होती तो घंटासाला दिख जाता, किनारे की तरफ है, आपको पता चल जाता कि भाई ये एक पोर्ट है, ठीक है। अभी और रुक जाओ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। घंटासाला पोर्ट हो गया, मैंने आपको फोटो में दिखा था। देखो कोरकई पोम्पोर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये मैंने आपको फोटो दिखा दिया। घंटासाला क्वेश्चन, धरनीकोट्टा ये भी पूछा गया है ना। चलो कि ये जो कंटेंट है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और बीच बीच में बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी दूंगा, है ना, वो हमने रिसर्च किया है बहुत सारे रिसर्च पेपर से, ठीक है। सारी चीजें बताई नहीं जाती, जितना बता रहा हूं तो समझदार को इशारा काफी है, आप समझ लेना मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। रिसर्च पेपर्स कुछ हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जैसे कि डीयू के हैं, जेएनयू के हैं, जिनके मैं भी कांटेक्ट में रहा हूं, और जो जिनसे मैंने बातें करी कि कैसे हिस्ट्री, जो मैं बीइंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई कुड नॉट सॉल्व दोस क्वेश्चन इन अर्लियर अटेम्प्ट्स, सो आई थॉट कि ये प्रॉब्लम कहां से है। तो जो बहुत सारे प्रोफेसर से बात करी जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनसे कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ। देखो होता क्या है कि कुछ रिसर्च पेपर्स हैं बड़े बड़े हिस्टोरियंस के, ठीक है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस के रिसर्च पेपर हैं, वहां से यूपीएससी को पता नहीं क्या ईगो है, वहां से क्वेश्चंस बनाता है, और क्या करता है, ऐसे कम से कम 25 से 30 रिसोर्सेस हैं, ठीक है। अब यूपीएससी यहां से क्वेश्चन क्यों बनाता है और इतना टफ क्यों बनाना है, पता नहीं। यूपीएससी कीप्स ऑन सफलिंग दीज रिसोर्सेस, यूपीएससी सफल्स दीज रिसोर्सेस, कहीं एक से पूछ लेगा, कहीं दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और आप यही किताबों के पीछे भागते रहोगे, आपको किताबों में तो मिलना नहीं है, तो रिसर्च पेपर तो कहां से मिलेंगे, कहां आप ढूंढोगे, ठीक है। और यूपीएससी हर बार, आपने अगर रिसेंट अटेम्प्ट्स दिए हो तो आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के, लिटरेचर के, मिडेबल के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि स्किप दीज थिंग्स, ठीक है, स्किप कर दो, सुन लो, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसा सिखा दूंगा जो आने वाले टाइम में जरूरी होगा। इसको सुनना आपकी मजबूरी है, नहीं सुनोगे तो फिर वही गलती हो जाएगी जो लास्ट ईयर लोगों ने स्किप कर दिया था, उनको क्रक्स नहीं पता चल पाया था कि भाई प्रीलिम्स में फंसते क्यों हैं हम, है ना। तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन रीजन दैट दे स्टक इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो इसको स्किप नहीं करना, मजबूरी है, सुनो, कानों में दर्द होने लगे सुनो। देखो लोग कहते हैं, बड़े बड़े टीचर्स को मैंने देखे कि भाई आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और ये उल्टे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सॉल्व नहीं हो सकते, इनको स्किप भी कर दो, यही अच्छा तरीका है। यही मैंने भी अर्लियर अटेम्प्ट में किया था 2019 में, गलती हो गई थी, फेल हो गया था। उसके बाद से भाई प्रीलिम्स क्यों निकले, तो उसी को जब मैंने नाम दिया, लोगों को भी बताया, तो ब्रेक थ्रू उनके भी निकलने लगे, प्रीलिम्स मेरे भी निकलने लगे थे, ठीक है। तो वही चीज है कि देखो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी रिसोर्सेज सफल करता है, उसको कट ऑफ अपना 90 to 100 रखना ही है, तो एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा बनाता है वो जो कोई सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि वो यूनिवर्सली हो गया सबके लिए कठिन, तो सबके लिए इक्वलिटी है, और वो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। वैसे भी खौफनाक है, डराता है, लेकिन हम आपको डरने नहीं देंगे, आपका काम नहीं कर। अगर आपने ये मास्टर कर लिया ना, तो सोचो, जरा सोचो, जो क्वेश्चन आप स्किप कर रहे थे या आउट ऑफ ईगो अटेम्प्ट कर रहे थे, सपोज ऐसे क्वेश्चन 10 होते हैं, ये आपने ईगो में अटेम्प्ट करे, ठीक है, आते तो 18 क्वेश्चन से लगभग, जैसे 24 में, 23 में, 70 to 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, मॉडर्न का रेशियो बहुत कम हो गया, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ 18 में से 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अटेम्प्ट करते जो गलत हो जाते हैं, ये आप छूते ही ना, सपोज अटेम्प्ट करते गलत हो जाते, तो गलत से आपका नंबर कितने जाते हैं, -2.66, ठीक है। अगर ये गलती से भी 10 क्वेश्चन आपने बहुत एकदम देखे देखे आगे मार दिया, आगे बढ़ गए, 15 मिनट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो अगर ये पॉजिटिव में हो जाए तो 10 into 2.66 कितना होता है, नियरिंग 27 मार्क्स। लग रहा होगा हो ये क्या है सर, ऐसे कैसे हो सकता है?
अरे ये सच्चाई है, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड ब्रेक थ्रू, कि जो आपको अभी समझना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। मैं आपसे कोई फी तो चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अगर मैं इस पूरे लेक्चर में आपसे बोल दूं, ठीक है, हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते हैं, हम आप सब बताते हैं, ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं कोई भी पेड कोर्स का आपको प्रमोशन कर दूं तो मैं, मेरा एथिक्स यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको हेल्प करने नहीं आया हूं, आपको फिर कोई ना कोई मैं कोर्स बेचने आया हूं, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर ये 27 क्वेश्चन, चलो 27 भी नहीं, मैं कह रहा हूं 20 क्वेश्चन, 20 नंबर भी आ गए ना, 20 नंबर का मतलब आपके 8 क्वेश्चन सही हो गया, 8 इंटू 2.67, ठीक है, ये नियरिंग टू 20 क्वेश्चन होता है। अरे 8 क्वेश्चन और 20 नंबर बहुत होते हैं। याद करो उस दिन को जब प्रीलिम्स के आप नंबर मैच करा रहे थे, आप समझ रहे हो ना, जब आपकी आंसर की आई थी और आपके नंबर आ रहे हैं 89 और कट ऑफ आपको पता है 95 के आसपास जाएगी, तब सोचते थे कि काश कैसे भी 3 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाएं। नंबर आ रहे हैं 90 और कट ऑफ आपकी 92 जा रहे हो, तब आपको लगता है कैसे भी वो 2 नंबर मिल जाए। तब ये जो आपके, मैं तो 20 नंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, तब आपको इस चीज की अहमियत पता चलेगी, ठीक है, जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। अभी सुनो और ज्ञान सुनो, ठीक है। नाउ ये क्या कंटेंट में ऐसा है क्या भाई, आपको तो बड़े बड़े टीचर्स ने, हिस्टोरियन से पढ़ा, मैं हिस्ट्री में सबसे कमजोर आदमी रहा हूं, मैं पहले आपको बता दूं। हिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट आई एक्चुअली हेटेड, ठीक है, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है, मुझे ये कभी पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने इस पे इतने तकड़म लगा रखे हैं ना हम लोगों ने मिलके कि अब उसको मास्टर कर लिया है। मेरे तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, एक दो गलत भी हो सकते होंगे, ठीक है। अब वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि भाई कैसे देखो, आंसर मारो, आगे बढ़ो। जहां पे लोग लोग जहां पे फंसे रहते हैं ना कि भाई ये इसका आंसर क्या होगा, आप देखो, चुटकियों मारो, क्योंकि हिस्ट्री पे अगर आपने टाइम दे दिया, रिवॉर्ड देगी बहुत अच्छा खासा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है, देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, अब हमें ये सीखना है। क्या यूपीएससी कोई सोर्स फॉलो करता है? से यस, व्हाई? देखो अगर यूपीएससी ने सोर्स फॉलो नहीं किया तो कल को अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया, किसी ने आरटीआई डाल के, या किसी भी टीचर ने पूछ दिया, या बड़े से बड़े हिस्टोरियन ने पूछ दिया कि व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट यू आर सेइंग दिस, दैट जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, वो अपने जो पॉकेट्स थे उनमें मैगी के पैकेट रख के चलता था, एक में मैगी के पैकेट और एक में मैगी का मसाला रख के चलता था। जब भी भूख लगती थी तो मैगी खाता था, ऊपर से मसाला खाता था और पानी पी ले लेता था, और आग के ऊपर बैठ जाता था, तो मैगी बनती रहती थी, खाता रहता था। ये क्वेश्चन आ गया कि स्टेटमेंट ठीक है। अब यूपीएससी ने आंसर दे दिया कि हाँ भाई, मैं चंद्रगुप्त मौर्य तो ऐसा करता था, है ना। तब कौन इसको प्रूव करेगा कि भाई ये स्टेटमेंट सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य आग के ऊपर बैठ जाता था और मैगी मुंह में खाता था, बनती जाती थी, खाते जाते थे, है ना। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है? नहीं है भाई, है ना। तो अब इसको प्रूव करने के लिए भाई यूपीएससी पे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि भाई बताओ ये कहां लिखा है, तो यूपीएससी का जो हिस्ट्री का एग्जामिनर है, इस पे तलवारें लटक जाएंगी, समझते हो। इसको प्रूव करना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट दिस यूज्ड टू हैपन इन द हिस्ट्री। बट ये प्रूव कैसे करेगा? तो ये बोलेगा कि साहब ये हमने रोमला थापर जी एक हिस्टोरियन है, तो इनकी एक रिसर्च बुक में पढ़ा है और ये ऐसे ऐसे लिखा था, तो ये तो बच गया ना। तो इसने इस किताब के ऊपर बंदूक रख के, इसके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला दी, खुद बच गया, बैकफायर नहीं किया, बच गया। तो इसीलिए इस आदमी को कहीं ना कहीं से सोर्स ऐसा पकड़ना पड़ेगा कि जो हिस्टोरियन का रिसोर्स हो, वरना ये बैकफायर कर जाएगा, में आया, बैकफायर कर जाएगा। तो अब ये कौन से रिसोर्सेस हो गए? ये जो आदमी है, ये जो अपना टीचर था यूपीएससी का, ये पता नहीं लगने देता है, लेकिन इसके दिमाग को पढ़ के हमने वो रिसोर्सेस निकाल लिए हैं, ठीक है, हमने निकाल लिए हैं, हमने टाइम लगाया, हमने रातों बर्बाद करी है, और वो मैं अपनी पूरी मेहनत आप लोगों को देना चाह रहा हूं। आपका काम कुछ नहीं है, बस आप यूट्यूब पे इंटरनेट का 200 रुपए का रिचार्ज करा के बस सुनो, नोट्स बनाओ, बात खत्म, एग्जाम निकालो, ठीक है, मेंस देने जा लो, रैंक निकालो, थैंक्स बोलो कमेंट में आके, बात खत्म, ठीक है। अब देखो अगली चीज, क्या हमें ये रिसर्च पेपर पढ़ के हिस्टोरियन बनना है? ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें करनी है थीमेटिक पढ़ाई। थीमेटिक पढ़ाई का मतलब यूपीएससी वहीं के आसपास घूमता है, वो पढ़ो, 100 पन्नों का मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, एग्जाम दो, पर्पस सॉल्व करो, एग्जाम निकालना है, ये करना है, फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। लोगों को लगता है कि यहां से ज्ञान ले लो, वहां से ज्ञान ले लो। अरे यार, आप ना इतना ज्यादा ज्ञान लेके बैठे हो, एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जा रहा, उससे तो फायदा क्या? ये ज्ञान बेकार है। आपने इतना पढ़ा और एग्जाम में इतना आ गया, तो ये ज्ञान अच्छा है ना। तो ये हम पढ़ाने वाले आपको, अननेसेसरी का क्यों मेहनत कराएं। अब आप बोलो कि कालिदास ने किताब कौन लिखी थी? कालिदास ने रघुवंशम किताब एक लिखी थी, मेघदूतम लिखी थी,
ठीक है, आपको रट्टी पड़ी है, ठीक है भाई, प्लीज मेरी कहानी सुन लेना, ठीक है, मेरी कहानी सुन लेना, मैं भी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ मतलब है, स्किप नहीं करना है इस वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्किप नहीं करना है, वरना वो कैच आप नहीं पकड़ पाओगे आगे वाले लेक्चर के लिए, ठीक है। कालिदास ने मेघदूतम लिखी, अब मैं आपको मेघदूतम पे बता रहा हूं कि कालिदास थे, मेघदूतम था, वाह 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 वाह, अरे कोई मतलब नहीं वाह 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 का, ये आपको वैसे भी आता है, ऑलरेडी आता है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि भाई छोटी सी ये बताओ रामचरितमानस किसने लिखी है, अरे क्या मतलब है, ठीक है, ये सब आपको आता है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। मैं बोलूंगा आपको वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, उनके नाम बताओ, ये सब पढ़ाने के लिए थोड़े ना आए हम, पढ़ाने आए आपको हमीरा महाकाव्य कहाँ पे है, किसने लिखी है, ठीक है। ये सब चीजें बुद्धिज्म की खास खास चीजें क्या है, बहुत जो टर्म्स आते हैं वो एडवांस लेवल का कंटेंट है। सो अंडरस्टूड माय पॉइंट, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि ऐसी चीजें जो जनरली मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, अनसॉल्वेबल होती हैं, हम उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। 20-25 नंबर, जितने भी नंबर आप बढ़ा पाओ, रेंज आपकी है 12 नंबर से लेके 28 नंबर, जितने बढ़ा पाओ बढ़ा लो, वो आपके हाथ में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं भाई कहानी, मैं कैसे बताने वाला हूं सुनो, मैं आपको दिखाऊंगा भाई प्रूफ, बिकॉज कानून तो सबूत मांगता है ना, ठीक है, कानून सबूत मांगता है। आप कैसे कह सकते हो सर आप जो पढ़ाने वाले होगी उसमें से सारा कंटेंट आ जाएगा, ऐसे कैसे होगा सर, आप तो हीरो बन रहे हो, है ना, नहीं, देखो कानून मांगता है, सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं तो कुछ और एक थीम पे आता हूं, द थीम इज लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क। इफ यू अंडरस्टैंड अ लिटिल हिंदी देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई कैन नॉट स्पीक, जैसे कि अगर मेरे को इंक्लूसिव रखना है देन टोटली आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट विल बी इनजस्टिस फॉर सम नॉर्दर्न इंडिया पीपल, हिंदी मीडियम पीपल, ओके। एंड इफ आई स्पीक कंप्लीटली हिंदी देन आई नो it is a little tougher to understand Hindi, total Hindi, if you're from southern states, correct? So please try to understand. Another theme is literary work, ठीक है। अब लिटरेरी वर्क पे ये देखो, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको पकड़ो कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। 23 में क्वेश्चन आया है, लोग बोलेंगे अरे हमने तो पढ़ रखा है, हमारे तो सर ने XYZ ने पढ़ाया था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज सर्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट क्या उससे काम हो रहा था? देवी चंद्रगुप्तम जैसे ही आप पढ़ोगे, अरे नहीं ये तो विशाखा दत्त ने लिखी है साहब, है ना, विशाखा दत्त ने लिखी है, तो आप तो बोले अरे अरे हमारे कंटेंट से आएगा, हम फर्स्ट, अरे सर हमारा कंटेंट, ठीक है। एक और आप देख लो, मिलिंद पाना, इट इज दैट इज समथिंग कन्वर्सेशन बिटवीन अ मॉन्क एंड जो मियांदर एक किंग होता है, उनके बीच का कन्वर्सेशन है। तो यू विल से दैट ओके इट हैज बीन रिटन बाय नागसेना, ओके, नागसेना, करेक्ट। अब बात बताओ, क्वेश्चन का टाइप देखो, ये कहां है भाई, ये कंटेंट मुझे दिखाओ लाके, शो मी दिस कंटेंट, इफ यू कैन शो दिस देन प्लीज कम टू मी, कम टू माय डीएम BTSXIAS, दिस इज माय आईडी, ऑल द एडमिन्स यूज दिस आईडी @BTSXIAS। बताओ मुझे कौन से कंटेंट में मिल रहा था, बताओ मुझे आके कि भाई जहां वहां से आपका सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब रुको दिखाओ, मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं, इनकी बात छोड़ दो, दिस इज समथिंग, वो आपको ये जो आपको है बस लालच देने के लिए रखा गया, क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है यहां से, अगर आपको ये आता है तब बताओ आगे, ठीक है। नीति काव्य मित्रम, जो भी है काव्य अमृतम सोमदेव पुरी, नीति काव्य मित्रम सोमदेव पुरी, ठीक है। यहां पे लिखा है विक्रमदेव चरिता, ठीक है, विक्रमदेव चरिता, चलो इस पर ही लिखी, तो इस पे क्या क्वेश्चन आ नहीं सकता है। कर्पूर मंजरी देखो लिखी है, ये हम आपको सब पढ़ाएंगे। राजशेखर की, क्या इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। प्रबंध चिंतामणि, क्या इससे क्वेश्चन नहीं आ सका, और ये पूछा जा चुका है शायद, नहीं आया तो अगली साल आएगा। मेरुतुंगा इसने लिखी है, ये सब देखो हम बता रहे हैं। चलो हम्मीरा महाकाव्य भाई न्यायचंद सूरी, ठीक है, हम्मीरा महाकाव्य न्यायचंद सूरी, आप इस कंटेंट में पीछे देखोगा कि मिल जाएगा आपको, दोनों किताबें मिल गई। लेकिन सार ये आया कहां से, ये कंटेंट कहां से आया, सार ये कहां से आ गया, ये तो अलग अलग फॉन्ट दिख रहा है, ये अलग अलग रिसर्च पेपर का कंटेंट है, आपको पढ़ने का ही नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। आप 100 पेजेस की PDF को हमसे पढ़ लो, मैं आपको जो आगे पीछे की चीजें उसमें बताऊं, उसके नोट्स बनाओ, काम हो गया, ठीक है, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखो साहब एक बात बताओ, कैच पकड़ो, कैच पकड़ो, हम्मीरा महाकाव्य इज रिटन बाय न्यायचंद सूरी, ठीक है। और अब ये बताओ कि इसके ऊपर कभी ये लिखी प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतुंगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको और बताई थी, देखो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा, एक किताब का नाम है। परिशिष्ट पर्वन बाय हेमचंद्र, ठीक है, क्या ये पूछा नहीं जा सकता? अगर ये पूछा जा सकता है तो उसके बगल में हम्मीरा महाकाव्य लिखा है, ये भी पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है। आओ चलो, आओ दिखाएं आपको। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन,
ये कब पूछा गया है? 22 में। तो परिशिष्ट परवन ये 22 में पूछा गया, तो 23 में हाई चांसेस हैं कि हम्मीरा महाकाव्य पूछा जाएगा। आओ चलो देखो, ये 23 में क्या पूछा गया? हम्मीरा महाकाव्य पूछा गया ना, करेक्ट। तो भाई ऐसे आपको पकड़ना होता है कि दिमाग एग्जामिनर का क्या चल रहा होगा, दिमाग एग्जामिनर का क्या चल रहा होगा, बताओ। ऐसे आपको पकड़ना होता है, कैच करना होता है। नहीं सर समझ में आया, आओ और दिखाते हैं। ऐसा ना समझना सर ये 3 नाम बताओ, आगे जाके देख लो सब मिल जाएगा, टाइम उतना नहीं है। चलो ये देखो, परिशिष्ट परिवहन और प्रबंध चिंतामणि, ये दोनों नाम बहुत बार रिपीट हुए हैं स्कॉलरली रिसोर्सेज में, तो आपको ये सब आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। कल को ये पूछ लेंगे प्रबंधा क्या होता है। प्रबंधा लिटरेचर होता है क्रॉनिकल ट्रेडिशन, ठीक है, जो टाइमलाइन को लिखवाता है, ठीक है। जैसे कि महावीर चरिता किसने लिखी है? ये ऑब्वियस सी बात है, महावीर के बारे में लिखी है। जैन लिटरेचर के बारे में क्या क्या है, मेरुतुंगा क्या होते थे, ये सब हम आपको बताएंगे। अभी आप केवल मुद्दे की बात सुनो। चलो 1 घंटा लूंगा आपका, ठीक है। पानी पी के बैठ जाना, ये गलती ना करना कि छोड़ो यार वही नॉर्मल सी चीजें बता रहे हो, सीधे कंटेंट पे आओ। कंटेंट अगली क्लास से आएंगे हम, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आपको मैं एक कैच करना बता रहा हूं कि जब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊं, ठीक है, लास्ट में और कुछ खास चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर की रहेंगी लास्ट के 15 मिनट में बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना, आप हिस्ट्री में महारथी हो जाओगे। आपको एग्जाम निकालना है, बात खत्म। भावभूति हस्तिमल्ला क्षेमेश्वरा, ये कौन थे? 2021 में आया था। ईमानदारी से बताना कि आपने क्या अगर तब अटेम्प्ट दिया था सही कर पाए थे? अभी तो सब सही कर लोगे। रीजन बीइंग जो कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग मटेरियल ध्यान से सुनो, कोचिंग मटेरियल जो एक्चुअली बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है पीवाईक्यू जो आ रखे हैं उसका कंटेंट निकाल के अपने कोचिंग के मटेरियल में डाल दिया, न कि कोचिंग के मटेरियल से पीवाईक्यू या अभी करंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू से कोचिंग का मटेरियल बनता है, ना कि कोचिंग के मटेरियल से पीवाईक्यू या जो करंट के एग्जाम सॉल्व हो रहे हैं, नहीं, उल्टा है। आप क्या करते हो, आपने पीवाईक्यू उठाया, उसका सॉल्व किया, लेकिन आपने देखा अरे XYZ फलाना कोचिंग में तो हमें पढ़ाया गया है, ठीक है, अरे वाह 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 सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, आप भूल गए ये जो मटेरियल बना है इन पीवाईक्यू को जब आ चुके एग्जाम में तब बनाया, उनसे पहले का देखो ना, उनसे पहले का मटेरियल उस कोचिंग का देखो जाके कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। यही है कोचिंग की बहुत बड़ी फिलॉसफी। आई हैव बीन वर्किंग विद वेरी बिग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग की लाइन में भी और सिविल सर्विसेज के भी लाइन में भी, वहां पे यही फिलॉसफी होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया उससे कंटेंट बनाते हैं, ना कि उनके कंटेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब ये सब जगह मिल जाएगा। आप कहोगे अरे सर उसमें दे रखा था, कहीं नहीं दे रखा था। 21 का कंटेंट सारी कोचिंग का उठाओ जाके। अब कहां से आया सुनो, बस एक भावभूति कभी बहुत पहले CAPF में पूछा गया था, कुछ नहीं। कोई बोले कि नहीं न्यूज़पेपर से आया, ये वो है, सब बकवास है, कुछ नहीं आया, ठीक है। देखो ये वही एक रिसोर्स है, ठीक है, उसका छोटा सा रिसोर्स था 200-300 पन्ने का, वो तो एक था, ऐसे तो 25 है, ठीक है। देखो परिशिष्ट परवन कितनी बार यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। देखो ड्रामा की बात हो रही है तो उसमें बोला गया कि द प्लेज विच फॉलोड दोज ऑफ भावभूति, ठीक है, मुरारी हस्तिमल्ला क्षेमेश्वरा, ठीक है, इनके प्लेज की बात हो रही है, ड्रामास की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, लेटर प्ले राइट्स। प्ले राइट्स वर्ड लिखा है, देखो प्ले राइट वर्ड लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भाई ये भावभूति हस्तिमल्ला क्षेमेश्वरा कौन है? ये तीनों नाम यहाँ पे लिखे हैं, भावभूति क्षेमेश्वरा हस्तिमल्ला, दीज आर एक्चुअली प्ले राइट्स। बस बात खत्म, आगे बढ़ो। यार ऐसे 2 नंबर आपको लेने में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? क्यों इतना फोमो में भाग रहे हो भाई, जब आपको कोई देने को रेडी है? 2 नंबर ये नुकसान कर जाएंगे, पेट में दर्द होगा, क्यों गलती से फिलोसफर मार दोगे, है ना। सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दिस पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको 15 क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगा, सुनो। अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। With reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories, epic tales was the profession of who of the following? 2016 में आया हुआ है, आंसर है मगधा। चलो, the memorizing of chronicles, dynastic histories or epic tales was the work of different group of people, the Sutas and Magadhas। देखो द सुताज एंड मगधास, ठीक है, पूरी डिट्टो लाइन है, मगधा इज द आंसर, ठीक है। आप जब उसका एग्जाम उठाओगे जाके तो जैसे मगधा पे देखो ऊपर ऐसे ना ये सब ऐसे डिजाइन बनी हुई है ना, आप उसमें भी एक्चुअल पेपर में भी देखो जाके ऐसे डिजाइन मगधा के ऊपर बनी होगी, आप देखना। तो डिट्टो कॉपी पेस्ट यहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। अब सर ये कौन सा रिसोर्स है, चिंता की बात नहीं करनी, आप इन सब चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, हर चीज बताई नहीं जाती है। रिव्यूज आपको मैंने दिखाई दिए, 24 के क्वेश्चन भी दिखा दिए, 23, 22 मैं दिखाता जा रहा हूँ। 2016 का क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मीडियावेल इंडिया की बात करिए, अराघट्टा क्या होता था, अभी तो आपको सबको पता है।
उस टाइम पे नहीं हो रहा था ना। अरागट्टा क्या होता है, द वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। लोग बोलेंगे एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, वहां से सॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, ये वाटर व्हील यूज हुआ करता था बहुत जगह। ये रिसोर्सेज में कम से कम 20 जगह है कि अरागट्टा वाज अ वाटर व्हील। अरागस्ता और एनसीईआरटी कहीं देख लो, ये वाटर व्हील वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्सियन व्हील या कुछ भी मिल जाएगा, वाटर व्हील नहीं मिलेगा। तो ऐसा ये वाला जो कंटेंट है, ये रिसोर्स जो दूसरा है, उसमें 50 जगह लिखा होगा अरागट्टा। अरे एक बार भी नजर से आपके निकल गया ना तो बस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कल को अगर यहाँ पे ये लिखा है कि डिजिग्नेशन ऑफ सच पर्सन, फॉर एग्जाम्पल महातारास एंड पट्टा क्लास, ये क्या है, विलेज हेडमेन्स है ना, तो कल को ये आ गया तो भाई आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, सीखो कैच। अब ये क्वेश्चन में मेरे को क्यों डाला है, ऐसे हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, कुछ सिखाने के लिए कि आपको जब ये टफ क्वेश्चन बनाता है तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब भले ही फोर्थ लेबर विस्टी आपको तब तो नहीं पता हो, अब तो पता होगा, बहुत जगह पीवाई को डिस्कस हो रखा होगा। तो इसके बारे में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विस्टी का आपको उसने पहले ही बता दिया कि भाई इसका मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि इसके बारे में क्या मतलब, आपको थोड़ा डिटेलिंग पता होना चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाई पीपल। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि जो पुराने जमाने में किसी से फोर्स लेबर कराते थे, तो एक तरीके से किसी के पास पैसे नहीं है तो उससे जबरदस्ती का काम करवा लो, और उसके बदले में पैसा जो टैक्स दे रहा था उसके बदले में उसका काम एज ए टैक्स ले लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे, इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश। आपको सारे तो हम एलिमिनेशन से हटा दे, टोटली लिखा है ना। आजकल वो जमाना गया, अगर ये ओनली 1 ओनली 2 आ गया तब दिक्कत हो जाएगी। द फोर्स लेबरर वाज एंटाइटल्ड टू अ वीकली वेज। अब ये बताओ कैसे गलत करोगे, द एल्डेस्ट सन ऑफ लेबर वाज सेंट एज अ फोर्स लेबर, कैसे गलत करोगे, नहीं पता ना। तो आपको इसका थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। आंसर इसका ए है, सुनो। आपको क्या करना है, ऐसे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके इटैलिक, जैसे कि पिंडार का, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, हीप ऑफ टैक्सेस, ये इटैलिक रिसोर्सेज आपको पढ़ने जरूरी है। ठीक है, विस्टी वाज पेड इन लेबर फॉर द स्टेट एंड इज देयरफॉर समटाइम्स ट्रांसलेटेड एज कोरबी। कोरबी का मतलब गूगल करोगे तो मतलब अ सॉर्ट ऑफ टैक्स इन लिeu ऑफ समथिंग मनी। ठीक है, तो कोरबी इट कुड बी फोर्स लेबर। ठीक है, विस्टी परसेंट मोर टू एन इंडिविजुअल देन अदर टैक्सेस एट दिस पीरियड इट इज मोशन। ठीक है, वही चीज लिखिए कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो कोरबी मतलब कि उस टाइम पे आप वो दे दो, तो वही चीज लिखिए, आप अपना लेबर करके टैक्स चुका सकते हो। क्लियर है? सॉरी, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। कैसे पता होगा हम बताएंगे आपको। चलो आ जाओ, 12वां क्वेश्चन देखो जल्दी से। सर ज्यादा नहीं आप दिखा रहे हो क्वेश्चन, मेरे भाई मेरे दोस्तों कुछ तो पर्पस होगा ना। डायरेक्टली मैं कंटेंट पे लैंड करूंगा ना तो आप वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड पकड़ नहीं पाओगे। फिर से मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप हीरोपंती करो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसको मैंने कुछ बोला, ठीक है, बट उसने नहीं समझा। उसको लगा कि अरे यार क्या ही बता रहे हो, ठीक है, अरे कौन पढ़ेगा, इतना तो कंटेंट मेरे पास है, 80 पेजेस कौन पढ़े। मैंने 4 या 5 बार फोन करके बोला कि ये पढ़ लेना, भला हो जाएगा। ठीक है, एंड इशू ये था कि बहुत सारे प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। ठीक है, उनको लगता है कि भाई ये सब हो जाएगा, कि अरे कभी कभी बहुत सारी छोटी चीजें ना आपको पता नहीं होता कि चाबी जो होता है ना, एक बंच होता है, उसका कौन से चाबी से आपका हो सकता है जो लास्ट की हो, लास्ट की से भी तो हो सकता है लॉक खुल जाए ना। ठीक है, समटाइम्स द लास्ट की ऑफ बंच ओपन द डोर। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि ये चीजें मैंने जब बताई तो नहीं फॉलो किया तो फिर रिग्रेट होगा बाद में कि काश मैं ये सब पढ़ लेती। तो आप भी हीरोपंती ना करना कि यार ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करो। ठीक है, कुछ तो सोच के ज्यादा चीजें बता रहा हूँ ना, है ना, प्लीज फॉलो करो उसको। ठीक है, चलिए टर्म देखते हैं। और डिस्क्रिप्शन पूछा गया है तो ये बोला गया था विच एम द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। इरिपत्ती, तन्यूर, घटिका। ठीक है, इरिपत्ती का मतलब ये होता है और तन्यूर का मतलब ये होता है घटिका। ये अब जब सब चीजें देखोगे ना, तो इरिपत्ती सबसे पहले लिखा है टैंक लैंड होती थी। ठीक है, तो इरिपत्ती के सामने लिखा है मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। बात खत्म है, सही है। ठीक है, और अगर देखोगे तो अगले पेजेस पे लिखा है, ये कितना 338 पेज है, उसके 2-4 पेजेस बाद 334 पे लिखा है घटिका। कॉलेजेस एंड सेंटर्स प्रोवाइडिंग ब्राह्मण लर्निंग दे वर एक्चुअली अटैच्ड टू द टेम्पल्स। यहाँ पे भी इसकी समरी में लिखा है घटिका एन एजुकेशनल सेंटर ऑफन अटैच्ड टू टेम्पल। ठीक है, ये देखो
कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, डिट्टो लाइन लिखी। अब देखो उसने एजुकेशनल सेंटर की जगह कॉलेजेस कर दिया, क्यों? क्योंकि कल को आप गूगल पे जाओगे, गटका सर्च करोगे तो लिखोगे कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल, वर्ड टू वर्ड मैच कराने का सोचोगे, नहीं मिलेगा आपको, तो उसने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। आपको थोड़ा भी पता है कि गटका मतलब ये होता था, सही कर दोगे। तीसरा क्या बचा? तन्यूर। तन्यूर भी देखोगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, कितना दिखाऊं आपको, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी अब बढ़ते हैं। दो टर्म आए थे, कुल्ल पापा, द्रोण पापा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट थीम। नेक्स्ट थीम टर्मिनोलॉजी। हमने पहले क्या बताया? कॉइनेज, ठीक है, लिटरेचर, पोर्ट, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी ये अलग थीम है। कुल्ल पापा द्रोण पापा क्या होता है? देखो साफ साफ लिखे, कुल्ल पापा द्रोण पापा ये क्या होते थे कि मेजरिंग लैंड वेराइटी, वेराइटी टर्म्स वर यूज्ड, बहुत सारे टर्म्स यूज होते थे लैंड को नापने के लिए। साफ साफ टर्म लिखे, फॉर एग्जांपल कुल्ल पापा द्रोण पापा। तीसरा लिखा है निवर्तना। अब हो सकता है निवर्तना अगर इस साल पूछ लिया गया तो, ठीक है, तो भाई निवर्तना अगर कल को पूछ लिया कि भाई ये ऐसे ऐसे लैंड नापने के लिए होता तो हो जाएगा। दिनारा मींस गोल्ड कॉइन होता था, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, कुल्ल पापा द्रोण पापा दिखा, मेजरमेंट ऑफ लैंड मारा, 2 नंबर लेके आप आगे बढ़ गए। बाकी के लोग सोच रहे हैं भाई ये कुल्ल पापा द्रोण पापा होता क्या है, कॉइन तो नहीं होता है, क्लासिफिकेशन तो लैंड लैंड दो जगह रख रहा है, लग रहा है यही कोई होगा। हाँ नहीं यार ये सही लग रहा है, क्योंकि ना कुल कुल की बात कर रहे हैं, ये होता है आम जनता। आप तो मेंटोस पीपल, आप तो खतरनाक वाले लोग। आपने देखा कुल्ल पापा, अरे तो ये तो लैंड नापने के लिए होता, आगे बढ़ो भाई, 2 नंबर मिल गए मेरे को। अगला क्वेश्चन देखा, उसमें भी 2 नंबर लेके आगे बढ़ गए कि भाई ककतिया किंगडम का क्या एक फोर्ट होता था। पोर्ट मैंने आपको बताया एक थीम है, 2017 में पूछा गया, मोटुपल्ली इज द आंसर। मोटुपल्ली देखो कितनी बार बोला गया है ककतिया के बारे में, मोटुपल्ली ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्रा। अब कल को क्या पूछा जाएगा? मोटापल्ली, मोटुपल्ली, मोटापल्ली में बोल रहा हूँ, मोटुपल्ली को मैच द फॉलोइंग में मिला देंगे, है ना, उसके सामने चंद्रकेतुगढ़ मिला देंगे, मैच था बोले, क्योंकि अब तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, अगली टिप आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें स्किप करनी है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे बॉन्ड बनने लगूं, ठीक है, हीरो बनने लगूं, मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो ये भी हमने हमारे कंटेंट से आ रखा था, हमारे ये भी एक रिसोर्स हमें पता था कहां से आ रखा है। ऐसे तो भाई सर आप ऐसे ना 10,000 कॉपीज, 10,000 किताबें छांट के ले आओ, है ना, उससे तो सर आ जाएगा ना, कुछ ना कुछ आप तो प्रूव कर दोगे। बेवकूफी है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, ठीक है। मैं फिर भी बता रहा हूँ 23 की बात है, आई मार्क्ड इट बट विद कॉमन सेंस, बट आई मार्क्ड इट करेक्ट, बट मैं बोलूंगा ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। बट क्या ये कहीं से नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ, सीधे सीधे नाम है अलेक्जेंड्री, एएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सेविल और जेम्स बर्गिस और वॉल्टर एलियट, इनके नाम में पूछा गया, ठीक है। ये देखो ये रॉबर्ट सेविल, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, एएच लॉन्गहर्स्ट, देखो एएच लॉन्गहर्स्ट लिखा होगा, एक ही पन्ने पे सब लिखे मिल जाएंगे, एएच लॉन्गहर्स्ट, ठीक है, वॉल्टर एलियट, ठीक है, ये सब उस पे नाम मिले तो आपको पता चल जाएगा ये सब क्या है, आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हैं। बट सुनो सर यहाँ पे तो ना आर सेविल लिखा है, यहाँ पे तो रॉबर्ट सेविल लिखा है, सर आप कैसे कह सकते हो? यहाँ सुनो बेटा, वो है हिस्टोरियन, ठीक है, वो है जेएनयू के जो बड़ी बड़ी प्रोफेसर रहे हैं, उनके चेले हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, जिनकी उम्र है 50 साल और इनकी उम्र है 90 ईयर साल, और दे हैव लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ठीक है। उनको इज्जत देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो टीचर्स है ना, ये अपने गुरु का कंटेंट उठाएंगे और वहां से कंटेंट लिखते हैं, वो ये गुरु का ही कंटेंट है सब। तो आपको पता है कि ये जब आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, तो ये इतना बड़ा हिस्टोरियन है, उसको इसका नाम आर सेविल की जगह रॉबर्ट सेविल याद नहीं होगा, है ना, उसको सब रट्टा पड़ा है। बट स्टिल आई एम सेइंग डोंट ट्राई टू कमिट कि दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस पे अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो देन यू कैन सिंपली डू दिस। अगर आपको एक नाम भी क्लिक कर गया, ठीक है, बहुत जगह ये नाम मिल जाते हैं आपको ऐसे रिसोर्सेज में, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, एक नई टिप, यहां पे आपको मार्केट में कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है मैं आपको बताता हूं। ये जो चीजें हैं, आप प्रीलिम्स के बाद जब आओगे, आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस की आपको वो दिखाया जाएगा, एक टीचर आएगा एक बड़ा सा एनालिसिस करने कि देखो मेरे कंटेंट से सब आ गया, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा क्वेश्चन, है ना। वो क्या होता है, वो बोलेगा कि पहले किंग भोजा हुआ करते थे, ऐसे ऐसे जमाने में हुआ करते थे, पल्लवा फिर साउथ में होते थे, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, हमने तो ये पढ़ाया था, फिर ऐसे ऐसे करके हमने आपको बताया था कि फ्रंट का आया था, फिर उसने लड़ाई करी थी, उसने उसका सर फोड़ दिया था, उसने उसके पैसे चुरा लिए थे, दिस एंड दैट दैट।
एग्जाम में टाइम में ये सब बकवास होती है। ये सब जो आप एसी में बैठ के जो टीचर्स, विद रिस्पेक्ट टू टीचर, एक्चुअली टीचर इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड, माय मदर इज अ टीचर, माय सिस्टर इज अ टीचर, माय जीजा जी टीचर, मेरे नाना जी टीचर, टीचर इज अ रिस्पेक्टफुल वर्ड, बट एक कॉमन सेंस होती है ना, वो भी कोई चीज होती है। मैं एक एस्पिरेंट रहा हूं कुछ टाइम तक, पहले तक। अगर आप एग्जाम में ये सब कहानी है जो सर बता रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर बता रहे हैं, वो सब बकवास है। एग्जाम में ये कुछ याद नहीं आता। एग्जाम में सीधी सी बात आए थे, कहां से आपको क्लिक कर रहा है वो सोर्स बताओ, अगर उससे आपका दिमाग में थोड़ा भी हिट कर गया कि हाँ मैंने देखा देखा, आंसर मार दो। ठीक है, देखो इस चीज पे चारों की जरा आप लाइन पढ़ना, ये कहां से उठाया होगा। हम तो सोर्स ट्रेस कर रहे हैं, अरे मेरे को इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़नी कि मैं अपना दिमाग लगाऊं, मेरे पास इकोनॉमी ज्योग्राफी बहुत कुछ है, मुझे नहीं पता कि क्रोनोलॉजी क्या है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, राइस ऑफ प्रत्याहाराज अंडर किंग भोजा, सीधी सी लाइन पढ़ो, राइस स्टैब्लिशिंग ऑफ प्रत्याहाराज अंडर किंग भोजा, ये 840 सी के पास लिखी है। प्रंटका वन स्ट्रेंथेस चोला पावर इन साउथ इंडिया, ठीक है, प्रंटका वन चोला एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है। एक पन्ने पे चारों के चारों आपको लिख के दिखाऊंगा, राइस ऑफ प्रत्याहारा अंडर किंग भोजा, ये क्रोनोलॉजी उसी में दे रखी है, देखो क्रोनोलॉजी किताब में दे रखी है, उसी में से एक पन्ने से। कहां गया, पाला डायनेस्टी होगी, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाला, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाला, डिट्टो। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर M1 महेंद्र वर्मन 1, स्टैब्लिश्ड ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1। अरे भाई बताओ, अगर ये चारों चीजें ऊपर नीचे लिखी है और उसने उस किताब का पन्ना खोला, ठीक है, उसने उसका पन्ना खोला और उसने बोला कि ये 600 के आसपास हुआ है, ये 770 के आसपास, ये 840 और ये 907। अब ये हो सकता है डिबेटेबल हो, लेकिन वो ऐसी जगह से उठा रहा है कि वो हिस्टोरियन, इंडिया के प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, उनकी बात कोई नहीं काट सकता, इवन सरकार भी। तो उसने सोचा कि इन चारों को मैं ऐसा करता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसे लिख देता हूं, 2 3 4 1, इसकी क्रोनोलॉजी बनवा लेता हूं। तो उसने ऐसा बता दिया 2 3 4 1 ऐसे 2 1 4 3 करके क्वेश्चन हो गया। अरे भाई छोड़ो, मेरे को इतनी नहीं पढ़नी थी डिटेल, अगर मेरे के पास ये रिसोर्स होता, कोई मुझे पढ़ा देता कि थोड़ा सा मैच करके कि भाई कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, 2-3 में, एक दो में भी मेरे को आगे पीछे पता चल जाता, मैं आंसर मार देता। यहां पे होता है गेम ऑफ रिसर्च, सही पढ़ो, सस्ता मद्दा टिकाऊ। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। वरना यार हिस्ट्री की तो नॉलेज लेके कोई भी इसको सही कर सकता है। फिर आप बोलो कि भाई लेकिन हमारे पास बेटा जो आपको हिस्टोरियन जो जो पढ़ा रहा है, 1500 पेजेस आपने जो उसने पढ़ा दिए टीचर ने, वो तो यार हिस्ट्री का ज्ञाना है ना, ज्ञाता है ना, वो तो कर लेगा। एक आम जनता कैसे कर पाएगी भाई, एक आम जनता, उसको हिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़नी है, और सर का जो इतना सबका फोमो चल रहा है कि सर ये नहीं किया, ये वाला आरपीपी ऐसा कोर्स रिवीजन का नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी झंड हो जाएगी। अरे भाई तो वो आदमी से पूछो कि सर वो क्या एग्जाम में ये ऐसे करना सही था, इसीलिए उसको लिमिटेड कंटेंट में ज्यादा आउटपुट मिल जाए, वो हमारी फिलॉसफी है, हम देना चाह रहे हैं। अगला आ जाओ, 18 क्वेश्चन की मैंने बात करी थी, 17 पे आ गए हम, ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर 2020 की बात करते हैं। देखो फेमस प्लेसेस हैं, भिलसा, द्वार समुद्रा, गिरिनगर, स्थानेश्वर। आप बोलोगे सर गिर गिर तो होता है, वो तो हम चलो गुजरात मार लेंगे, बाकी सुनो बताओ कहाँ है ना, करेक्टली मैच्ड है। अभी तक तो ये पूछा जा रहा था 1-3 मैच करा लो, अब तो ओनली 2 पूछता है मेरे दोस्त, ओनली 2 ओनली 3, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम है बेटा। इसकी जैसे उस किताब की आप समरी में जाओगे ना, हमने बताओ क्या कहा, इंडेक्स तक छान मारा है, इंडेक्स तक छान मारा है कि जैसे कि द्वार समुद्रा कोर ऑफ होयसाला किंगडम था। अब बहुत जगह आपको द्वार समुद्रा 50 जगह और मिलेगा, होयसाला टेम्पल सेट, द्वार समुद्रा, हलेबीड। अब कल को द्वार समुद्रा आ चुका है थीम में, तो इससे पूछा जा सकता है कि होयसाला टेम्पल्स कहां पे थे, आंसर विल बी द्वार समुद्रा। द्वार समुद्रा कहां पे है ये पूछा जा चुका है, ठीक है। द्वार समुद्रा उसी पेज पे है भाई, हम तो नया पेज नहीं लगा रहे। द्वार समुद्रा नियर मॉडर्न मैसूर मीन्स कर्नाटका, इतनी बार आपको मिल जाएगा ना, तो ये आप कैसे पढ़ोगे, ये आप कंटेंट कैसे निकालोगे, आप पागल हो जाओगे। उसके लिए हम बैठे हैं ना, हमने रिसर्च कर रखी है, आप वही पढ़ो जो हम बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, हो जाता द्वार समुद्रा, आप महाराष्ट्र लिखा है गलत हो जाता, ठीक है। भिलसा सही है एमपी में, तो 50 चीजों की जगह। अब चलो और मैं आपको बताता हूँ, ये सब मैं आपको जगह दिखा दूंगा, ये सब लिखी हुई है, मैं जल्दी जल्दी में लास्ट क्वेश्चन पे आ गया। जैसे कि ये हाँ भाई देखो, मैं यही आपको सुबह सुबह मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, सुबह सुबह नहीं मतलब अभी थोड़ी देर पहले, गरम गरम आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसी किताब का एक मैप और है, ठीक है। मैंने आपको मैप्स बहुत सारे दिखाए थे, ये वाला दिखाया था ना, कोरकई, सित्तनेवासल। अब जैसे अलगन कुलम ये लिखा है, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है,
ये इस बार एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अरिकामेडू आ जाएगा जो कि पांडिचेरी के आसपास था, ठीक है। ये सब पूछा जा सकता है। श्रवणबेलगोला जहाँ पे बाहुबली की प्रतिमा है, घंटासाला एक पोर्ट होता था, चंद्रकेतुगढ़, मसूलीपट्टनम, ये सब अब उसी में ही एक मैप और लगा है। ऐसे मैं आपको लगभग 15 मैप पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस ये कंक्लूड करने वाला हूं मैं ध्यान से सुनना। अब उसी पे एक मैप था, जैसे कि देखो झाऊगुड़ा, ठीक है, झाऊगुड़ा उड़ीसा के आसपास है, धौली, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। और अगर आपको मैप पे थोड़ा भी क्लिक कर गया होता कि अरे सर ने मेरे को ना यहाँ पे पढ़ाया था, अरे उड़ीसा साइड, आंध्रा साइड, तो आप धौली तो आप बिल्कुल सही कर दोगे कि हाँ उड़ीसा में था। एर्रागुडी, चलो झाऊगुड़ा, झाऊगुड़ा मध्य प्रदेश लिखा है, जबकि झाऊगुड़ा देखो उसके बगल में चिपक के बैठ के लिखा है। झाऊगुड़ा आपको लग रहा है कि क्या यहाँ पे कहीं है? नहीं है, झाऊगुड़ा उड़ीसा में। तो आप ये तो गलत बोल देते, लेकिन ये विदिशा जो लिखा है ना, इसी को भिलसा बोलते थे। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था ना, ये जो भिलसा है, ये उसी से ही आया था। विदिशा, कोई एक जगह आपको भिलसा और विदिशा लिखा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये एमपी में था, तो आप तो ये तुरंत हटा दोगे कि ये झाऊगुड़ा गलत है। झाऊगुड़ा गलत किया तो देखो, अब देखो एक तो आपको पता चल गया। कालसी, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ। कालसी, ये देखो, ये उत्तराखंड में है। कालसी और मास्की में कंफ्यूज करता है, यहाँ मास्की होगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मास्क ऐसा होता है, मैं टेक्निक्स बताऊंगा आपको कैसे आ रहे हैं। मास्क क्या होता है, जैसे आपका ये चेहरा है, तो एक कान पे अगर मास्क लगाते हो ना ऐसे, मास्क से क्या होता है ना, कान कटने लगते हैं, कर्ण कर्ण कटने लगते हैं, कर्ण कटा, तो कर्नाटका है ना, कर्नाटका में होगा मास्क की। और कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप सीधा सीधा उसने ऐसे आपको कंफ्यूज करने का, तो इस पे टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ, जहां पे सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस हो, ग्रे एरियाज वहां पे बनता है, वहां से एग्जामिनर पूछेगा। मैं आपको बता दूंगा कहां कहां कंफ्यूज करेगा। तो कालसी भी आप गलत कर दे। एर्रागुडी बचा है, दो तो आपको गलत हो गए, है ना, आपको पता चल गया। अब एर्रागुडी कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो एर्रागुडी, और इसकी स्पेलिंग भी ई से भी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ लिखा है श्रवणबेलगोला, ठीक है। ये सब चीजें से क्वेश्चन जो अब ये तो हमें पता। सोहागुड़ा, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सीधी सी बात सुन लो, आप सर्च करना सोहागुड़ा। सोहागुड़ा शायद मेरे हिसाब से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी मॉडर्न साइट है, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज समथिंग मॉडर्न पीरियड की साइट, आ चुका है सोहागुड़ा, देख लो। अब कल को क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, शाहबाज गढ़ी आ जाएगा, मानसेरा आ जाएगा, ठीक है। लंपाका क्या होता है ये पूछ लेगा, ठीक है। गिरनार क्या है, ठीक है, ये पूछ लेगा। भ्रगच का, ये तो भरोच को बोलते थे, ठीक है। सब कुछ आ सकता है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चंद्रकेतुगढ़, ये तो पूछ ही लिया ना अभी, गरम गरम। महास्थान पूछ सकता है, लौरिया नंदनगन पूछ सकता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि बेटा, शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम जो चीजें आपको ये बताने पड़ रहे हैं, तसल्ली रखो, ठीक है। ये सब कुछ तो नहीं है, बट सफिशियंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, हम आपको रटवाएंगे। ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको देख लेना जाके, कहीं मिलने वाली नहीं है। बहुत सारी आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी होंगी, ठीक है, बहुत सारी कुछ पढ़ी होंगी। आपको एक एक चीज मैं आपको यहां से बता दूंगा, जो आपको एग्जाम में देखोगे और आप याद रखोगी। सर, आपकी मेरी कान में आवाज गूंज रही थी जब मैंने एक क्वेश्चन देखा और मैंने मार दिया, 2 नंबर ले लिए सर, लेकिन अगला ही क्वेश्चन और देखा, वो तो और इजी था, मार दिए, मिल गए। ऐसे अगर आपने बेटा 10 से 15 नंबर ले आए, जो मैं मिनिमम बता रहा हूं, तो ये आप 20 नंबर तक भी ला सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट में है, हर सब्जेक्ट में। लेकिन अभी के तौर पे वक्त की जो भी कमी को देखते हुए, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आप ये 20 नंबर से 15 नंबर से 20 नंबर सिक्योर कर लो, ये मेरी बात है, ठीक है। वरना मैं आपको बताने तो चलूं, तो ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीजें बताने को चलूं, इन्वायरमेंट में भी बोलूं कि भाई ये एक्ट पढ़ लेना, इससे एक क्वेश्चन आने वाला है, वो अभी ना करो। पहले आप ये चीजें सिक्योर करो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी हो सकता है आपको बहुत कुछ आपने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। ये देखो, अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि ये बहुत सारी चीजें उपेंद्र सिंह किताब से निकाली है, 2000 पन्नों की किताब आप पढ़ पाओगे, ठीक है। ये देखो, जैसे मैप्स हैं, अब मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, खत्म करते हैं। ये बहुत सारे मैप्स हैं, इनसे लिख के ले लो, एक क्वेश्चन तय है, लिख के ले लो, मेरी बात मान लो, ठीक है। प्रतिष्ठान कभी पूछ लेगा, एक क्वेश्चन तय है। ये सारे मैप आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको पूरी एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग पे नहीं जाना, ये मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, आपको हिस्ट्री रट जाएगी। फिर देखो आएगा जो 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 लिटरेचर है, हैवी लिटरेचर, यहाँ से जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ गए थे, ये लास्ट ईयर का भी कंटेंट है, इसमें मैंने एवेल्युएट भी किया, जैसे कि महाभारत से आ गया था ना, है ना। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। परिवार का ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ठीक है। अब आपको देखो ये चीजें लिख रही होंगी ना, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन सी बनी हुई है, देखो ये ऊपर, ये भी आपको एग्जाम में भी ऐसी बनी मिलेगी, क्योंकि ये डिट्टो कॉपी पेस्ट करेगा, जहां से हमने उठाया है, जहां से हमने रिसर्च करी है,
वही वही कंटेंट वो भी पढ़ते हैं जो जो टीचर्स बनाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े हिस्टोरियंस का कंटेंट है। ठीक है, ये सब हम आपको कंटेंट पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चाहते हैं तो इस सीरीज का, ये बीटीएस सीरीज का आपको नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए, का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बीटीएस सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और आपने पिछले साल अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पर अगर इसका बेनिफिट लिया हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, कैसा कंटेंट लगा उसको भी आप बताइएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।